हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, रामायण का टीजर देखा मैंने अभी अभी। दोस्तों, मुझे ओके लगा टीजर, वेरी वेरी ओकेश। इतना वीएफएक्स डाल दिया इस टीजर में। इट्स लुकिंग लाइक अ वेरी वीएफएक्स हैवी फिल्म, जिसके वजह से जो सिंप्लिसिटी होता है ना रामायण का, रामायण में जो एक सिंप्लिसिटी होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग लगा मुझे इस टीजर में। दोस्तों, बहुत ही आर्टिफिशियल लग रहा था टीजर। एंड आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली, द वीएफएक्स डिडंट लुक इम्प्रेसिव। बहुत मतलब वीएफएक्स देख के ऐसा लग रहा है कि वीएफएक्स है यार। तो कहां से मजा आएगा? हर फ्रेम में जहां पे वीएफएक्स का इस्तेमाल हुआ, इट्स लुकिंग वेरी आर्टिफिशियल। वो पहला वाला सीक्वेंस आप देखो, वो पहला सीन आप देखो, इतना वीएफएक्स हेवी शॉट है। इट डजंट क्रिएट दैट डिजायर्ड इम्पैक्ट। एंड बाकी हर फ्रेम में आप देखो, चाहे वो वाटरफॉल वाला एक सीक्वेंस है, द वाटरफॉल इज लुकिंग वेरी आर्टिफिशियल। एंड एवरी अदर सीन वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ वीएफएक्स इन्वॉल्व्ड, दैट वीएफएक्स इज नॉट अप टू द मार्क। सी, वीएफएक्स स्पेशल इफेक्ट्स ऐसा होना चाहिए कि आपको अचंभित कर दे, आपका माइंड को ब्लो कर दे। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, वीएफएक्स का इस्तेमाल जब आप करते हो ना, तो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि वीएफएक्स है, वो एकदम रियल लगना चाहिए, तो ही तो एक इम्पैक्ट आएगा। लेकिन इस टीजर में जो भी सीन्स में देखा, चाहे वो एक्शन सीक्वेंसेस हो या फिर बाकी सीन्स हो जहां पे वीएफएक्स का इस्तेमाल हुआ है, वो आपको पता चलेगा कि भाई ये वीएफएक्स है यार। तो इट्स नॉट स्टैंडिंग आउट। पूरा एआई जनरेटेड, कुछ कुछ सीन्स तो एआई जनरेटेड लगा मुझे यार। आज के जमाने में एआई इतना एडवांस्ड है यार, मतलब आप देखते हो ऐसे सब सीक्वेंसेस एआई जनरेटेड लोग करके बना के दिखाते हैं यार। बहुत जगह पे मेरे को ऐसा लगा, क्या ये एआई जनरेटेड है? तो द वीएफएक्स, आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल। वेरी 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 heavy VFX that has been used in the teaser, and that somewhere down the line has taken away the simplicity of Ramayana. See, रामायण में एक simplicity होना चाहिए, and that is what we love. आज के तारीख में भी रामानंद सागर जी के रामायण को कोई बीट नहीं कर सकता, कोई सुपरसीड नहीं कर सकता, क्योंकि रामानंद सागर जी के रामायण में एक सिंप्लिसिटी है जो हमारे दिल को छू जाता है। वो सिंप्लिसिटी कहीं ना कहीं इस रामायण में मुझे मिसिंग लगा दोस्तों, बिकॉज ऑफ the usage of very heavy VFX. And let me reiterate, let me say this, the VFX not at all impressive. तो वहां पे डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुआ मुझे। एंड इतना वीएफएक्स का क्या इस्तेमाल, क्यों इस्तेमाल करना है यार? वीएफएक्स को साइड में रखो, वी डोंट नीड सो मच ऑफ वीएफएक्स। आप रियल लोकेशंस पे जाके शूट करो। लाइक वो वाटरफॉल का जो एक शॉट है, इट इज लुकिंग वेरी अनरियल। वो रियलिज्म वो लग ही नहीं रहा है। आपको पता चल रहा है कि ये वीएफएक्स जनरेटेड वाटरफॉल है, उसमें मजा नहीं आ रहा देख के। every other shot, even the shot where Lord Rama is standing, वो जो distant shot है with bow in Lord Rama's hand, वो shot अगर आप देखोगे, मुझे ऐसा लगा AI generated shot है। तो वो मजा नहीं आया दोस्तों। मजा सिर्फ एक चीज में आया इस टीजर में। द बेस्ट थिंग इन दिस टीजर इज रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम। रणबीर कपूर का वो जो इंट्रोडक्शन है, वेर ही वॉक्स इन फ्रॉम द शेड इनटू द लाइट, वो जो उनका इंट्रोडक्शन है, जब रोशनी पड़ता है उनके चेहरे पर, व्हेन हिज फेस इज इल्यूमिनेटेड, रणबीर कपूर लुकिंग हैंडसम, डैशिंग, डायनामिक, सुपर्ब, very very good as Lord Ram, and that is the best thing in this entire teaser. Ranbir Kapoor absolutely rocked, really really loved Ranbir Kapoor. लेकिन वो जो बाकी वीएफएक्स वाला शॉट्स था, वो मुझे मजा नहीं आया। स्पेशली एक्शन में भी इतना हैवी वीएफएक्स का इस्तेमाल हुआ है। वो जो मॉन्स्टर्स को आप देखोगे, राक्षस को आप देखोगे, वो जो चेस कर रहा है, फिर वो मतलब आप देखो वो शॉट्स जो है टीजर में, आप देखोगे राक्षस वाला शॉट्स, वो सब एकदम वीएफएक्स जनरेटेड राक्षस, वो मजा नहीं आया यार। वो मतलब इट वाज नॉट अपीलिंग इनफ। नहीं यार। एंड एक शॉट है जिसमें लॉर्ड राम इज वॉकिंग, एंड जो लोग हैं वो फूल बरसा रहा है उनपे। दैट स्ट्रेट आउट ऑफ राजामौलीज बाहुबली। राजामौली के रूल बुक से निकाला हुआ एक शॉट लगा है। एंड यही पे मुझे याद है, मे बी राजामौली, if he had directed this, he would have visualized it in a different way दोस्तों। but that is Rajamouli दोस्तों। Rajamouli is in a different league. but overall मुझे पूरा टीजर ओके ओके लगा। really loved Ranbir Kapoor, but otherwise the rest, the action, the VFX and all the other sequences looked very very okay. like I said, बहुत ही artificial लगा मुझे ये टीजर। वो simplicity missing जरूर था। बहुत ही AI generated, heavy VFX generated टीजर लगा, जो उतना अपीलिंग या
इम्प्रेसिव नहीं लगा मुझे। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ दोस्तों। एंड आल्सो म्यूज़िक, म्यूज़िक यार मेरे को ओके लगा। अगेन म्यूज़िक भी माइंड ब्लोइंग होना चाहिए था। आपके पास हांस जिमर है, ए आर रहमान, ऐसे दोनों का क्या ज़रूरत है मुझे समझ में नहीं आया। रहमान से बड़ा तो हांस जिमर है यार, तो यू शुड हैव जस्ट हैड हांस जिमर। 2 म्यूजिक डायरेक्टर्स, टू मेनी कुक्स कैन स्पॉइल द ब्रॉथ। तो मतलब दोनों पे खर्चा करने का जरूरत क्या था वो मुझे समझ में नहीं आया। बट एनीवेज म्यूजिक भी मेरे को ओकेश लगा। ओनली एंड ओनली लव्ड रणबीर कपूर इन दिस। बट सी कभी-कभी ऐसे होता है, टीजर कुछ खास नहीं होता है, ट्रेलर बहुत अच्छा होता है, फिल्म भी बहुत अच्छा होता है। हम तो चाहेंगे कि फिल्म बहुत 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 बढ़िया हो। एंड लेट्स होप रामायण बिकम्स द बिगेस्ट एवर ब्लॉकबस्टर, नॉट जस्ट इन बॉलीवुड बट इन इंडिया, यही हम चाहेंगे। टीजर ओकेश, आई एम गोइंग विथ 2.5 स्टार्स। आपका टेक लेट मी नो। चलिए, टाटा।